आज एक बार फिर से जो है आप सभी का स्वागत है एनएनसी कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर, जहां आप लोगों ने जो है बहुत अच्छा जो है आप लोगों ने हिंदी का पेपर किया है, मैथ का पेपर हो गया है, इंग्लिश का भी हो गया है, साइंस का भी पेपर बहुत अच्छा हो गया है। और उम्मीद करते हैं कि आपने सभी पेपर जो है बहुत अच्छे किए होंगे। लेकिन एक बार फिर से जो सोमवार को पेपर होना है ड्राइंग का, जिसे हम लोग कला कहते हैं, कला पेपर में जो ओमार सीट आती है उसके दो पार्ट होते हैं। जैसे एक होती है आलेखन कला और एक होती है प्रावधिक कला। आलेखन और प्रावधिक कला में बहुत से बच्चे डाउट में रहते हैं कौन सा करना है, तो भैया दोनों में अथवा करके होता है, कोई आपको एक करना है। फिलहाल हम आपको पढ़ाने वाले हैं आलेखन कला से संबंधित प्रश्न, जिसमें ओमार सीट पर जो है आप लोगों को भरना होगा। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो हमें लगता है कि आपकी आज ओमार सीट बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है। और बनाने के लिए हम भैया जैसे यूं कह सकते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगा था, तो कोई बच्चा आज हमारा हाथ नहीं मांगेगा, क्योंकि बनाने का काम आपको स्वयं करना होगा। ये काम स्वयं आपको ही करना है। तो हम केवल आपको ओमार सीट जो 20 नंबर की आती है, एक नंबर के 20 क्वेश्चन जुड़े होते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत अगर हम कर लेंगे तो आसानी से हम वो भर सकते हैं। चलिए, तो अभी कई बच्चों के बीच में कमेंट आए कि सर जो है हिंदी मीडियम वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत कम ध्यान देते हैं। तो फिलहाल तो हम यही कहना चाहेंगे कि इंग्लिश मीडियम वाले भाई जो भी कई गार्जियन से या कई लोगों से, कई अध्यापकों से मिले, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भाई, उनके बच्चे बड़े गार्जियन पैसे में बड़े मजबूत होते हैं, बहुत कुछ जो है बच्चों को केयर करते हैं। तो हमने कहा अच्छा, तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे कमज़ोर होते हैं, इसे नॉर्मल स्कूलों में पढ़ते हैं। तो हमने कहा अच्छा, हिंदी मीडियम के लोग इतने कमज़ोर होते हैं। फिलहाल तो मैं ये जानता हूँ कि हिंदी के बल पे जो है आज हमारे देश की पहचान होती है और हिंदी को इतना गौरवमयी भाषा के रूप में देखा गया है। फिलहाल तो हम ये कहेंगे कि बहुत से आप लोगों ने कभी सुने होंगे, कभी कविताएँ आपने सुनी होंगी, सब यार इंग्लिश में ही सुनी, वो हिंदी में ही सुनी जाती हैं। कभी कोई अंग्रेजी में कोई कभी सम्मेलन हुआ है तो बताओ, अगर हुआ हो तो भाई हमें ले चलो, वहाँ हम भी सुन ले चल के। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर, हिंदी में अगर हुआ है तो कोई दो लाइनें हो जाए तो बिल्कुल हो जाए। तो हम केवल हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, जिन लोगों की ये मानसिकता हो गई है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो जी हाँ, अगर आपको लाइन अच्छी लगे तो भैया शेयर जरूर कर देना, ताकि दूसरा व्यक्ति भी हिंदी मीडियम वाला सुने और गर्व से अपना सीना आगे करके और इंग्लिश मीडियम वाले से भी कह सके। अब कहेंगे, बीच में कह देंगे अभी प्रयास नहीं है हिंदी मीडियम वालों को, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कहने का तो भैया अब लाल था, आगे बोलना पड़ेगा ना, सुनेंगे ना। तो चलिए हम बोल देते हैं, पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चों को उत्साह के लिए हम जो है बोल देते हैं। कहते हैं कि वे हिंदी के बल पर, कहते हैं कि वे हिंदी के बल पर सारी दुनिया डोल लेते हैं। वे हिंदी के बल पर सारी दुनिया डोल लेते हैं। अरे अंग्रेजी तो लोग अक्सर पौआ पीकर भी बोल लेते हैं। तो आज फिलहाल हम लोग हिंदी बोलने वाले हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, और वो यहाँ पर ध्यान देंगे। आपको पौआ नहीं पीना वरना अंग्रेजी हो जाएगी, फिर भैया सोमवार को बिगड़ जाएगी। यहाँ देखिए, तो सुन लिया ना, वे हिंदी के बल पर, वे हिंदी के बल पर अक्सर दुनिया डोल लेते हैं, और अंग्रेजी तो लोग पौआ पीकर भी बोल लेते हैं। तो जी हाँ, विलंब नहीं लेते हैं, बस शुरू करते हैं आज हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। चलिए, मैंने यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न लिख रखे हैं, जिनके माध्यम से हम आपके साथ जुड़ेंगे धीरे धीरे से। अगर बीच में कोई बहुत अच्छी बात आएगी तो हम वो भी आपको बोलेंगे। चलिए, हमने पहला प्रश्न उठा लिया है कि कला शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। अब कुछ बच्चे कहेंगे कला शब्द की उत्पत्ति है किस भाषा से हुई है, भैया सबकी भाषाओं की जननी है संस्कृत। और ये जब पहली बार भगवान शंकर ने जो है डमरू बजाया, तो उस डमरू में जो ध्वनियाँ निकली और उन्हीं ध्वनियों से वर्ण आए, वर्ण को पिरोने का काम पाणिनि ने किया, और उसी अष्टाध्यायी के माध्यम से आगे नवीन भाषा का प्रचार किया। और जितने भी आदि कवि हुए सब संस्कृत से, फिर संस्कृत से हिंदी, हिंदी से अनेक भाषाओं को जो है
जननी जन्मी है। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे ना, लड़कियां तो अक्सर इतना ड्यूटी में रहती ना, बाल बाल संभाल के एकदम, वो इंग्लिश मीडियम में भाई काला टाई बेल्ट सब होता है। हिंदी मीडियम वाले पास ना बगल में 2 किताब और टाई है नहीं है तब भी चलेगा, चप्पल है तब भी चलेगा, जूता है, शर्ट नहीं टी शर्ट नहीं। अक्सर स्कूलों में बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले टीचर इस बात के लिए भी उनको पीट देते हैं, भाई ड्रेस नहीं ना लाइक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, कमजोर है ना, उनकी मानसिकता को पहले से कमजोर किया गया तो वो अपनी मानसिकता से। लेकिन अब हमारा देश बदल रहा है तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से, और आने वाली विशेष प्रकार की जो सरकारें हैं वर्तमान में, उनके अथक प्रयासों से ये देश की जो क्रांति है वो बदल रही है। सब देश हमें हरियाली में दिखाई देता है। फिलहाल आप लोग भी सोमवार को कला का पेपर देकर आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो श्लोक हम आपको बता ही देते हैं कि जहाँ से वो शब्द लिए गए, जहाँ से संस्कृत की उत्पत्ति होती है कि नट्टावसाने नटराज राजो और ननाद काम नव पंचवारम उत्तु कामः सनकादि सिद्धम यतदुमर्से शिवसूत्र जालम। नट्टावसानेन नटराज राजो ननादडक्काम नव पंचवारम औत्तत्व कामः सनकादि सिद्धम यतदुमर्से शिवसूत्र जालम। और वही शिवसूत्र जाल से जो है अनेक प्रकार की भाषाओं की उत्पत्ति हुई। लेकिन आज उसी भाषाओं में हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत भाषा को, हिंदी भाषा को लोग छोड़ करके, हिंदी और संस्कृत की भाषा को छोड़ करके धीरे धीरे इंग्लिश जैसी विचार शैली भाषा में जाना चाहते हैं। लेकिन हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ जुड़ते हैं और उनके लिए विशेष प्रकार के प्रश्न लेकर आए हैं। तो जी हाँ, कला शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बिना आप संकोच किए कहाँ से टिक कर देंगे? संस्कृत भैया टिक कर देंगे, संस्कृत भाषा से हुई है। अगला प्रश्न है कि कला के कितने प्रकार होते हैं? तो कला के भैया 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आलेखन कला और दूसरा होता है प्रविधि कला। वैसे तो आप फिल्म इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो बहुत प्रकार की कला होंगी, लेकिन यहाँ देख लो पहले। हाँ, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ले लिया गया है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो भैया लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश और लखनऊ में डिफरेंस की अगर बात आ जाएगी तो उत्तर प्रदेश भैया बहुत बड़ा है। बहुत बड़े उत्तर प्रदेश में 75 जिला हैं और उसी जिलों में से एक जिला लखनऊ, जहां पर ये जो है स्थापित है। तो वहां पे हम लोग देख लेंगे लखनऊ। आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या है? आलेखन अभी नहीं बताया कि कला के कितने प्रकार होते हैं, प्रविधि कला और आलेखन कला, उसी में से आ रहा आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या है? तो वस्तु को आकर्षण बनाना। क्या है? वस्तु को आकर्षण बनाना। उसके बाद ये ध्यान दीजिएगा, वस्तु को आकर्षण बनाना। उसके बाद आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग होता है। फिलहाल तो भैया हर भाषा का किसी न किसी भाषा से संबंध होता है। वैसे भी यहाँ पे बताया गया कि कला का ज्यामिति अर्थात गणित से क्या संबंध है? तो भैया निश्चित आकार देने का है। निश्चित आकार देने का है, इसीलिए तो होता है पेपर में आ जाता है कभी 22x18 के आयत में एक भारतीय पुष्प का सुंदर चित्रण बनाइए। 18x22 क्या है? ये ज्योमेट्री है। जब आकार आप आकार देने का काम करेंगे, एक त्रिभुजाकार, एक वृत्ताकार, ये ज्योमेट्री होती है ना, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है निश्चित आकार देने का। अगला है गर्म रंग होता है। तो भैया गर्म रंग होता है तो कौन सा रंग होता है? गर्म रंग कौन सा होता है? लाल रंग होता है। कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। तो चलिए अगले रहेंगे इसमें। गर्म रंग कौन सा होता है? तो भैया लाल रंग होता है। कोई मिस्टेक ना होने पाए किसी से, ये बहुत ज्यादा आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए छोटी सी भैया त्रुटि वो आप आसानी से देख लेंगे, कोई दिक्कत ना हो कि गर्म रंग होता है तो भैया लाल होता है। फिर लिखा है ठंडा रंग होता है। तो ठंडाई किससे मिलती है? हरा रंग से मिलती है। पानी पीने से आदमी को कलेजा नहीं कहते, कलेजा जुड़ा गया भैया, पानी पीने से कलेजा जुड़ा गया। तो हरा मतलब हरा का ठंडक। तो इसीलिए आप याद रखेंगे। उदासीन रंग होता है तो भैया काला और सफेद, याद रखेंगे सफेद। काला और सफेद रंग क्या होता है? उदासीन होता है। तटस्थ रंग होते हैं। तो ये प्रश्न ज्यादातर पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तटस्थ रंग होते हैं।
तो ये हम बीच में छोड़ रहे हैं थोड़ा सा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में हमें बताइए, फिर हम आंसर आपको बताएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि कुछ प्रश्न भैया हम छोड़ेंगे जरूर, ताकि बच्चे जो देख रहे हैं ना बीच में कमेंट करना बहुत जरूरी है। आप अगर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपका अनुभव आपको क्या ले कहाँ तक ले जा रहा है। तो ये आपको अगर आता है तो आप इसको भरिए, नहीं भरिए तो हम तो डालेंगे इसका आंसर। प्राथमिक रंग होते हैं, प्राथमिक रंग, ये 3 प्रश्न गौर से देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। प्राथमिक रंग होते हैं तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। पूछ लेता है कि भैया लाल पीला नीला, कौन कौन 3 होते हैं? लाल पीला नीला। उसके बाद द्वितीयक रंग होते हैं तो 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो बैंगनी हरा नारंगी। और तृतीयक रंग होते हैं तो भैया 6 होते हैं। 12 होते हैं, 12 में से 2 मिला के 6 बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो हमने स्टार बना दिया है। उसके बाद ये 3 प्रश्न आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। यहाँ से बहुत जल्द प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी यूं कहे तो इधर भी एक स्टार बना लो, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब ये 3 प्रश्न क्या, अब ये 2 प्रश्न तो 100% की श्रेणी में समझ लो कि बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न यही है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। तो हल्की होती तो भैया 2H, हल्की पूछ ले बस 2H। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा काली या गहरी पूछ लेता है, काली या गहरी होती है तो 2B याद रखो, 2B। उसके बाद सूर्य की रोशनियों में कितने रंग होते हैं, यहाँ मैंने स्टार बना रखा है, यहाँ मैंने एक और स्टार बना दिया है कि सूर्य की रोशनियों में कितने रंग होते हैं। ये आपको प्रश्न ये भैया कमेंट में हमें भेजना है, ताकि हम भी आपको बता सकें कि हाँ कोई बच्चा देख रहा है और उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। हालांकि हम आपको बताएंगे बाद में, छूटेगा नहीं, संडे को बता देंगे। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? अरे ओ ये भी कोई प्रश्न है कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। तो आंसर में है पेस्टल रंग। क्या है? पेस्टल रंग लगाया जाता है। ध्यान से यहाँ पे देख लो, पेस्टल रंग लगाया जाता है। ये क्या है? तो ऊपर एक गोला बना दिया हमने, मतलब गणित ज्यामिति का उपयोग किया है। पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि वहां पहले से एक स्टार बना रखा गया है। लिखा है कि ओस्टवाल्ड, ये वैज्ञानिक थे, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो बहुत ही अच्छा है भैया, 8 रंग होते हैं। पता है कितने होते हैं? 8 रंग होते हैं। इस बार यहाँ स्टार बनाया, प्रश्न नहीं छोड़ा, क्योंकि ये आने वाला है, यहाँ पे ध्यान देंगे। इसको बहुत ज्यादा हमें सबसे अधिक इंपॉर्टेंट यही लग रहा है। उसके बाद कौन कौन से रंग होते हैं तो वो मैंने गोल चक्र में दिखा रखा है। किसका क्रम क्या है तो हमने यहाँ पे लिखा, देखो पहले लाल, नारंगी, पीला, धानी, हरा, आसमानी, नीला, नीला और बैंगनी। ध्यान से देख लो आप 1-2 बार, ताकि आपको कोई गलत ना होने पाए। चलिए उसके बाद थोड़ी सी जगह का अभाव हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैंने दिया 19 नंबर, उस पे लिखा है कि पेस्टल रंग किस प्रकार का होता है। यहाँ प्रश्न मिला था कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, तो पेस्टल रंग। यहाँ प्रश्न है कि पेस्टल रंग किस प्रकार का होता है, तो भैया धुंधले प्रकार का होता है। काहे का होता है? धुंधले प्रकार का होता है। 20वां है, 20वां क्वेश्चन कि सफेद का विरोधी रंग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सफेद का विरोधी रंग होता है तो कौन सा होता है? काला होता है। ध्यान दे लो, यहाँ पे काला लिख रखा है, काला होता है। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? तो भैया 1662 में ईस्वी में बनी। अब उसके बाद 22वां क्वेश्चन है मेरे पास, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं। और कभी कभी ये पूछ सकता है इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता है, तो पता है स्टार बना है, काला, काला रंग नहीं होता है। बरसात होती है ना, बरसात होने के बाद कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो है एक बादल में, आसमान में बहुत सी रंगों की बहुत बड़ी आकृति आ जाती है, उससे इंद्रधनुष होता है। उसमें कौन से रंग होते हैं? 7 होते हैं। कौन नहीं होता? तो काला नहीं होता है। उसके बाद बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ रहा है कि शांति का प्रतीक रंग होता है हरा। कौन सा होता है? सफेद, हरा, तिरंगा। अरे भैया हम लोग भारत देश में रहते हैं और जिसका स्वाभिमान और गौरव अगर कोई है तो वो है तिरंगा। और तिरंगा में 3 रंग होते हैं, पता है?
तो एक केसरिया रंग होता है और एक सफेद रंग होता है और एक हरा रंग होता है। उन तीनों रंगों का कोई ना कोई मतलब होता है। इसीलिए तो जो है हमारे पूर्वजों ने जो है इसको संभाल के रखा है। हमारा तिरंगा भैया खुद कुछ बताता है, उसमें जो तीलियां हैं, उसमें जो चक्र बना है, उसमें जो रंग है, उसकी जो पट्टी है, भाई उसकी तुलना रे। तिरंगा के विषय में तो हम कितने शब्द लाए, हिंदी जगत चाहे जितने शब्द ले आए और वीर रस के महान कवि हो जाएं, चाहे दिनकर से भी बड़े कोई और कवि हो जाएं, पर तो तिरंगा के लिए जो है शब्द कम ही रहेंगे। उसके लिए तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते। यहाँ पर आ जाइए, शांति का प्रतीक रंग है तो सफेद है। इसीलिए भारत चाहता है कि किसी भी देश से भैया लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति व्यवस्था बनी रहेगी। हरियाली का प्रतीक रंग होता है तो भैया हरा रंग होता है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था केवल कृषि से ही चल सकती है। और अगर अर्थव्यवस्था, हाँ, तो अभी आप लोगों को हम संडे और मंडे में जो संडे और ट्यूसडे मंडे जो भी बीच में एसएसटी का जो समय बचा है उसमें हम आपके साथ जुड़ेंगे। वहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएसटी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिसमें से एमसीक्यू भी हो जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे अगर आपने तैयार किया, मैथ के भी बारे में बताएंगे और बहुत ही संक्षिप्त में बताएंगे। और आप देख लेना अगर आपका पेपर हिंदी की तरीके से ना हो एसएसटी का पेपर तो भी बताइएगा। तो उसके बाद हरियाली का प्रतीक रंग होता है तो भैया हरा रंग होता है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने और भी प्रश्न उठा लिए कि अजंता में कितनी गुफाएं हैं, तो भैया कितनी है, 30 गुफाएं हैं। अजंता की गुफा में सर्वश्रेष्ठ आलेखन कहाँ बने हैं, कहाँ बने हैं, मतलब 30 गुफाएं हैं तो किसी ना किसी गुफा में कुछ ना कुछ आकृति जरूर दिखाई गई होगी। तो भैया गुफा नंबर 2 में आलेखन जो है दिखाया गया है। उसके बाद 27 नंबर एक क्वेश्चन आ रहा है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त है। मतलब जो अपने छत में ना बहुत डिजाइन के लोग इधर बढ़िया रे सुंदर शकुंतला का कभी मटकी लिए हुआ चित्र बना देते हैं, कभी हिरण का बढ़िया चित्र बना देते हैं, कभी अरे मुरलीधर मोहन का चित्र बना देते हैं, पीछे अर्जुन विराजमान है, आगे मुरलीधर बहुत अच्छा जो है, कभी कभी भगवान कृष्ण अभिमन्यु का एक चित्र बना देते हैं। कहीं देखो घर में विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती, उनका भी कोई ना कोई संदेश होता है, वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ। वो ग्राह वस्तु वाले भाई जो डॉक्टर वैज्ञानिक लोग हैं वो आप लोग उनसे मिलेगा। पहले आप पढ़िए, पढ़ लिख के अच्छी नौकरी निकालिए और उसके बाद जब हम लोग घर बनाएंगे ना तो अच्छी अच्छी आकृतियां अपने घरों में दीवारों पे लाएंगे, तब हम लोगों को लगेगा यार हम लोग कला पढ़े ना तो बड़ी मजा आती है। कला, रंगीन कला का मतलब है बिल्कुल सजाना, यानी कि कौशल विकास करना, उसी तरीके से ना। तो उसी प्रकार छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त है, तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको ढूंढना होगा, एक कमेंट के माध्यम से हमें बताना होगा। तब तो हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ छोड़ दिया है और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी छोड़ दिया है और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी छोड़ दिया है। तो इन गहराई से आप इनको ढूंढिए और ढूंढने के बाद हाँ आप हमें कमेंट के माध्यम से भेजिए। और अगर आपका सही है तो 100 बेटर, और अगर नहीं सही है तो हम आपके साथ जुड़ेंगे दिन रविवार को। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर पहले बताएंगे, उसके बाद कोई विशेष चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तो आशा करते हैं कि आप अच्छी तरीके से ड्राइंग पेपर बनाने वाले हैं और जो बनाने वाली आकृतियां उस पर भी हम थोड़ा सा दृष्टि डालेंगे। अभी कल जो है संडे को हम उस पर डालेंगे जो आलेखन बनाने की आकृतियां, कैसा प्रश्न आता है। कुछ हमने देखा फलों के नाम पूछ लेता है, सब्जियों के नाम आ जाते हैं बनाने को और आलेखन बनाने को आ जाता है। तो जी हाँ, आप संडे को देखना ना भूलिएगा। NNC कोचिंग सेंटर के माध्यम से आपको YouTube के माध्यम से कला पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।